आज की मुख्य खबरों पर। उलीडीह के ननकू हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 हत्यारोपियों को भेजा जेल। टाटा मोटर्स में कार्यरत 22 कर्मी की टेल्को अस्पताल में मौत, परिजनों ने 30 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी की रखी मांग। सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में जुटी। खबरें अब विस्तार से। उलीडीह थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती स्थित तिलकी गार्डन के पीछे क्रिकेट मैदान में 19 अप्रैल को हुई कारपेंटर ननकू लाल की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में खड़िया बस्ती के ही रहने वाले कृष्णा सिंह और उलीडीह के ही डिमना रोड स्थित स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट निवासी जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और मृतक का रियलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि हत्या की इस घटना में एक अन्य युवक भी लिप्त है। पुलिस इस युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला से ननकू लाल का विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार मारपीट हुई थी। लल्ला और जसवीर क्रिकेट मैदान में बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उन्हें ननकू लाल दिख गया। इन दोनों ने ननकू लाल को दबोच लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताते हैं कि कृष्णा सिंह और जसवीर सिंह दोनों क्रिकेट मैदान में अक्सर अड्डेबाजी करते थे। घटना 19 अप्रैल की रात को ही अंजाम दे दी गई थी। उलीडीह यूपी क्षेत्र अंतर्गत खड़िया बस्ती में जो तिलकी गार्डन स्थित है उसके पास एक क्रिकेट मैदान है जिसमें कारपेंटर ननकू लाल की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। इसमें हमने एक FIR रजिस्टर किया था उलीडीह यूपी संख्या 9425, जिसमें हमने मर्डर की धारा लगाया था और आर्म्स एक्ट की धारा लगाया। जिसके बाद एक DSP पटमदा के अंदर एक टीम गठित कर दी गई थी और हमने तकनीकी इंटेलिजेंस को यूज़ करके और मानवीय इंटेलिजेंस को यूज़ करके इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहले है कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला, ये 22 वर्ष का है और ये उलीडीह का ही रहने वाला है। और दूसरा है जसवीर सिंह उर्फ विकी सिंह और विकी पाजी बोलते हैं इसको उस एरिया में, ये 34 वर्ष का है, ये भी उलीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत ही रहता है। इसमें आपको बता दें कि इन दोनों के निशानदेही पे हमने मृतक के मोबाइल को भी रिकवर किया है, जो हथियार यूज़ हुआ था उनकी घटना को करने में उसको भी रिकवर किया गया है और उनके साथ एक गोली भी हमने रिकवर की है। इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था जो मोटरसाइकिल जो कि स्प्लेंडर प्लस है काला रंग का, जिसका नंबर है JH05CP5432, इसको भी हमने रिकवर किया है। इसमें आपको बता दें इसकी कारण ये था कि 1 साल पहले ये जो कृष्णा सिंह उर्फ लल्ला है, इसकी लड़ाई हुई थी जो मृत है ननकू लाल, उनके साथ लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हर कुछ दिन पे चलती रहती थी। परिवार ने भी ये एलिगेशन लगाया था और जो विकी सिंह है वो इसको संरक्षण देता था लल्ला को और उसी ने इसे हथियार प्रोवाइड किया था, जिसके कारण उस दिन दोनों बैठ के नशे के हालत में थे, बैठ के नशा कर रहे थे और फिर वहाँ पे बाई चांस उसे वहाँ पे ये लड़का दिखा और उसके बाद उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। टाटा मोटर्स के 22 कर्मी टीकाराम मार्डी की कंपनी में तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें टेल्को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 22 कर्मी के परिजनों में कंपनी के प्रति आक्रोश है। परिजनों ने 4 बजे बताया कि उनकी मांग है कि 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक आश्रित को नौकरी दी जाए। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने बताया कि परसुडी के प्रधान टोला के रहने वाले टीकाराम मार्डी टाटा मोटर्स में 22 कर्मी थे। वह 19 अप्रैल को घर से काम करने के लिए टाटा मोटर्स आए तो यहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रबंधन ने उन्हें इलाज के लिए टेल्को अस्पताल में भर्ती कराया था, यहाँ उनका निधन हो गया। टीकाराम मार्डी 3 भाइयों में मंझले थे। उनके घर में वही अकेले कमाने वाले थे। 10 लोगों के पालन पोषण का भार उन पर था, इसलिए परिजन जोर दे रहे हैं कि उनके एक आश्रित को नौकरी दी जाए और 30 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। परिजनों का कहना है कि प्रबंधन उनसे वार्ता कर रहा है, अगर प्रबंधन उनकी मांग नहीं मानता है तो वे आंदोलन करेंगे। झामुमो नेता पलटन मुर्मू ने कहा है कि मांग नहीं माने जाने पर टाटा मोटर्स का गेट जाम किया जाएगा। जब तक उन्हें मुआवजा और आश्रित को नौकरी का ऐलान नहीं किया जाता तब तक टीकाराम मार्डी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। परसुडी प्रधान टोला के रहने वाले हैं टीकाराम मार्डी ये काम करते हैं आपका टाटा मोटर्स 22 में काम करते थे। 19 तारीख को ये घर से अपने काम के लिए यहाँ कंपनी में आए। उसके बाद कंपनी में आने के बाद उसको कुछ उल्टी वगैरह कुछ इस तरह का कुछ समस्या हुआ। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के लोग कंपनी के लोग जो है टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया और 2 दिन बाद कल इन लोग को सूचना दिया जा रहा है कि वो मृत घोषित हो गए हैं।
तो आज यहाँ जितने परिजन हैं हम लोग गए, कंपनी मैनेजमेंट के साथ वार्ता किए और हम लोग का कहना था कि उनके एक परिजन को नौकरी दिया जाए और 25 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दिया जाए। अभी हमारा मैनेजमेंट के साथ जो है एक राउंड की वार्ता हुई। वार्ता में कंपनी प्रबंधन ने इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि हम लोग जो है 8 या 9 लाख रुपया हम लोग दे सकते हैं, उनका जो पैसा बनता है उसके अलावा ना नौकरी देंगे ना हम लोग और उसको मुआवजा के तौर पर ज़्यादा पैसा देंगे। सरायकेला थाना क्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर के पास तनिषा खंडायत ने अपनी 70 वर्षीय नानी सुमित्रा नायक की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाली आरोपी महिला तनिषा खंडेत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका बेगनाडी ठाटूपाड़ा की रहने वाली है। मंगलवार की सुबह पुलिस को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसी समय पूरा तीनों आदमी भीड़ में था। मैंने ऐसे बोल रहे हैं जैसा मेरा माँ है, भी मगरा माँ हमको लगा है, मगरा माँ है मेरा साथ में, तेरा माँ को हम मारे हैं तेरा माँ को, उसको मारे तो मारा है तो बचाओ। हम बोले तो बोला था हम बच जाएगा, सुबह बचाएंगे, सुबह आना तुम, तेरा माँ को मत छू मत जाओ। हमको रुक दिया गेट में। जब पुलिस भी आई थी? हाँ पुलिस आई थी। तो पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया लोग तो अंदर में रोड में ही चला। हम लोग पुलिस आया तो समय नहीं थे। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? 11 बजे। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में अर्थ डे 2025 के अवसर पर पटमदा प्रखंड के ग्रामीण युवाओं के लिए घर पर जैव कीटनाशक बनाना विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला विधु चंदन ट्रस्ट फॉर ट्राइबल सेल्फ एम्पावरमेंट से जुड़े पलाशपनी गांव के उत्साही प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम थी आवर पावर हमारा प्लैनेट। मिट्टी की उर्वरता और उसकी जैव विविधता को बनाए रखना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो ना ही हमारे लिए ज़रूरी पौधे पनप पाएंगे और ना ही पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्यवश असंतुलित कृषि पद्धतियों के कारण उपजाऊ मिट्टी तेजी से नष्ट हो रही है। ऐसे में आज के युवाओं को पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण की जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह संसाधन सुरक्षित रह सके। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क लगातार ऐसे प्रयास करता है जिससे समाज में पृथ्वी और उसके जीवन के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। पृथ्वी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित यह कार्यशाला वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्यान द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों का हिस्सा है। इस अवसर पर जैविक और पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक बनाने की कार्यशाला का संचालन डॉक्टर सीमा रानी ने किया। उन्होंने किचन गार्डन या घर के पिछवाड़े में उपलब्ध सामान्य सामग्रियों से जैव कीटनाशक बनाने की सरल प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को अर्थ दिवस यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि जो पृथ्वी के संसाधन है, हवा, पानी, जमीन, इनको कैसे हम लोग बचा के रख सकते हैं, कैसे इसको संभाल के रख सकते हैं, उसी को हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। चांडिल अनुमंडल में भी पृथ्वी दिवस के अवसर पर डीएनपीएस स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संबंधित पोस्टर लेकर चांडिल बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य संपा बनर्जी ने पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने व इसको हरा भरा रखने के लिए विद्यार्थियों व अध्यापकों सहित अन्य लोगों से अपील की। बच्चों ने नाटक के माध्यम से लोगों को पर्यावरण बचाने, जल संरक्षण, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने को प्रेरित किया। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का जीवन है, हम लोगों को यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम लोगों को ये जल दे रहा है, वायु दे रहा है, हमारी ज़िंदगी दे रहा है, तो हमें इसे बचाना इसीलिए ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ जो हम लोगों का घर है, हम उसे नहीं बचाएंगे तो और किसे बचाएंगे। तो लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को अपनी पृथ्वी बचानी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग कम करना पड़ेगा। मोदी पब्लिक स्कूल से तरफ से हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण मैटर है पृथ्वी बचाना। बिकॉज पर्यावरण प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, हम लोग का शक्ति, जनसाधारण का शक्ति, प्लानेट शक्ति हम लोग का शक्ति है। इसलिए प्लानेट बचाना और प्लानेट का रिसोर्स को बचाना, सो दैट कि जीवन सस्टेनेबल हो। इसीलिए हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम करा के जनसाधारण को जागरूकता कराना चाहते हैं। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त जन समस्या एवं जल संकट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदित्यपुर नगर कमेटी द्वारा नगर निगम प्रशासक को एक मांग पत्र सौंपा गया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला कमेटी एवं आदित्यपुर नगर कमेटी द्वारा नगर निगम प्रशासक को सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए त्वरित समाधान करने, टैंकर से नियमित जलापूर्ति करने, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित वृहद जलापूर्ति योजना के लेट लतीफ होने पर चिन्हित वार्डों में समुचित पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डीप बोरिंग करने संबंधित मांगों को प्रमुखता से रखा गया है। इसके अलावा वार्ड क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य एवं नालों से जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की गई है। इस संबंध में झामुमो नेता गणेश महाली ने बताया कि नगर निगम प्रशासक से सभी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग रखी गई है, जिस पर सकारात्मक जवाब मिला है। इधर नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश ने बताया कि पूर्व से ही सूखाग्रस्त वार्ड क्षेत्र में बोरिंग एवं टैंकर से जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में समस्या है वहां के लोग नगर निगम कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गणेश महाली, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, नगर उपाध्यक्ष राजेश लाहा समेत अन्य सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योंकि अभी तक टैंकर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि पिछले बार इस साल हम लोगों ने डी बोरिंग लगभग 37 के लगभग हमने बोरिंग कराया था। वैसे क्षेत्रों में कराया था जहाँ पर पानी के वाकई में क्राइसिस होता था। इसके बावजूद हम लोगों ने लगभग 20 टैंकर के माध्यम से वाटर का सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह फ़ोन आता है, हमने एक शेड्यूल भी बनाया है कि जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फ़ोन आ रहा है तो हम लोगों ने शेड्यूल बना के दिया कि उस मतलब प्रतिदिन इतने बजे वहाँ पर वो टैंकर चला जाएगा। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी का जो घोर किल्लत को लेकर आज हमारे आदित्यपुर नगर अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के अध्यक्षता में आज हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो जी की अगुवाई में आज हमारे आदित्यपुर नगर निगम के आयुक्त से एक ज्ञापन के माध्यम से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज अवगत कराया हम लोग कि आज जो गर्मी के सिलसिलाती गर्मी में जिस तरह आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जो पानी के जो घोर किल्लत को देख रहे हैं हम लोग उसको दुरुस्त करने का मांग किए हैं, ताकि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार के लोगों को समय पर पानी मिले। टाटा जू में पिछले दिनों 2 नए मेहमान बाघ आए थे जो नागपुर से मंगाए गए थे। ये मेहमान टाटा जू से 2 अन्य जानवर के बदले लाए गए थे, जिनके नामकरण के लिए जमशेदपुर वासियों से मशवरा लिया गया था, जिसमें 300 लोगों ने नाम भेजे थे। उनमें से रुद्रा और मेघना नाम चयन किया गया। जू में समारोह आयोजित कर उन नामांकन सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर नए बाड़े का भी उद्घाटन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने किया। उन्होंने बताया कि जू 70 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। टाटा स्टील लगातार जू का विस्तारीकरण कर रही है। इसी के तहत बाघ, शेर, तेंदुआ और अन्य जीवों के बाड़े का सौंदर्यीकरण के साथ विस्तार किया गया है, जो सैलानियों को काफी आकर्षित करेगी। हमारे इस फेज का जितना भी यहाँ पे रीमॉडलिंग था वो अब कंप्लीट हो रहा है, जिससे कि टाइगर एनक्लोजर्स और लायन एनक्लोजर्स और लेपर्ड का एनक्लोजर, जितना भी कार्निवोर का एरिया है वो मोरलेस कंप्लीट है। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास 2 एडिशनल टाइगर्स हमको मिले नागपुर जू से। तो 2 टाइगर्स हमारे पास पहले ही हैं, तो हमारे पास इनके 4 की तादाद है। और लायन का जैसे एनक्लोजर आप लोगों ने देखा, हमारे पास 3 लायंस हैं और अफ्रीकन लायंस जैसे हम कहते हैं, और वो सब पहले से ही हमारे यहाँ हैं। और लेपर्ड भी हमारे पास पहले से हैं, लेकिन 2 कब्स भी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की जिसको कहेंगे। और तो अभी जो हमारी कंप्लीशन है अबाउट लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एंड जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे में भी तो ये इनक्लोजर्स बने हैं, ये सब एज पर दी CZA अप्रूवल बने हैं। और हम लोगों ने कोशिश की है कि थोड़ा ज़्यादा ही एरिया रखें, ज़्यादा ही अंदर में रखें, ताकि अगर कुछ चेंजेस बाद में आए तो वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा गर्मी को बढ़ते हुए देखकर बारेडी शाखा कमेटी द्वारा जनता के लिए जल सेवा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जनता की सेवा के लिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई, जिससे राहगीरों को गर्मी से कुछ निजात मिल सके। इस शुभ कार्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के शाखा के अध्यक्ष विशु कुंभकार, युवा नेता प्रहलाद लोहरा, डी रवि कुमार, राकेश राव आदि शामिल हुए। सबको यही बोलना चाहूँगा कि आज हम लोग बारेडी संपर्क कार्यालय में
बाड़ी सिद्धूड़ा समिति की ओर से शुद्ध पेयजल माने पानी, शुद्ध पानी पीने का, पिलाने का कार्य कर रहे हैं। कितना घड़ा लगाया है? अभी तो हम लोग 6 घड़ा लगाए हैं और इसके बाद हम लोग माने इस प्रकार का पूरा जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर जहाँ लोग ठहरते हैं, जहाँ प्यास के लिए पानी के लिए तरसते हैं, वैसे जगह में, चौक चौराहे में हम लोग हर जगह में, ये शुरुआत है और हर जगह में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग शुद्ध पानी पिलाने का काम करेंगे। बिरसा नगर के गुड़िया मैदान में ईस्टर पर्व को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बाइबल के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पंजाब से पास्टर सलीम खान आए हैं। इसके अलावा गीत संगीत का भी कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ आध्यात्मिक गीत गाए जा रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि असम से आई सांस्कृतिक टीम लोगों को आध्यात्मिक गीत सुना रही है। जमशेदपुर के कई चर्च मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नैनी से कर रहे हैं। अरे हम लोग के पहले के बुजुर्ग लोग करते थे, अभी हम लोग के जनरेशन इसको कर रहे हैं। इस बार हम लोग करीब 42 साल मना रहे हैं और पास्टर सलीम खान लुधियाना से आए हैं, पंजाब से, जो हम लोग के यहाँ आत्मिक वचन को देंगे बाइबल के आधार पर। और करीब हम लोग यहाँ सारे चर्च, मेरे यहाँ करीब 7-8 चर्च है, उसके यूथ लोग मिलके कमेटी बना है जो क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन है, और ये बिरसा नगर में हम लोग इसका ऑर्गेनाइज करें। प्रत्येक साल ये होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि सारे चर्च का एक यूनिटी हो, प्रत्येक चर्च मिलकर एक मसीह समाज के लिए, उत्थान के लिए कुछ काम करे और आत्मिक रूप से भी इसका विकास हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।